नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रोफेसर आर के तुली, चीफ फिजिशियन एट सोहम, द सेंटर फॉर होलिस्टिक मेडिकेयर एंड क्योर, आपके साथ आज एक और बहुत चुनौती, एक यंग वेरी प्रॉमिसिंग जेंटलमैन हु इज ए वेरी हाईली एजुकेटेड MA LLB advocate and also a religious teacher and astrologer by profession. श्री अभिषेक शर्मा, इनकी डेट ऑफ बर्थ 26/1/1984 है। ये मेरे पास आए जून के महीने में, आज से लगभग 3 महीने पहले। तो आपको ये बहुत समस्या थी कि उनके गले में हर समय खराश सी, रुकावट सी रहती थी, मुंह सूखता रहता था, जबान गंदी रहती थी और बड़ा एक विचलित इनका माइंड रहता था, रेस्टलेस माइंड रहता था, बहुत डिस्टर्ब रहते थे। हाँ जी, नींद ठीक से नहीं आ पाती थी, बॉडी बहुत पेन करती थी, सारा नंग दुखता था, बहुत जल्दी थक जाते थे, चिड़पन था, बहुत छोटी सी बात के ऊपर चिड़ पड़ते थे, दिल में इनका धक धक टैकीकार्डिया जिसको हम बोलते हैं वो बहुत हो जाता था, और शरीर की दर्द के साथ साथ जैसे क्रैम्प्स कहते हैं, क्रैम्प्स बहुत इनको पड़ते थे। और राइट साइड इनकी जांग में हर समय बहुत दर्द बनी रहती थी, टांगों में दर्द बनी रहती थी, बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती थी, पीठ की स्टिफनेस थी। डॉक्टर्स ने बताया कि आपका लिवर भी फैटी है, और बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का सब तरफ इलाज करने के बाद इनको कोई आराम नहीं आ रहा था, और दिन पर दिन इनकी सेहत बिगड़ती ही जा रही थी, और बेचारे बहुत निराश इस युवा उम्र में अपनी लाइफ को, अपने प्रोफेशन को, अपने कैरियर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो जब मेरे पास आए तो मैंने आपको यह समझाया कि आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर लोग आपको एक मशीन की प्रकार आपका इलाज करते हैं। हर शरीर के अलग अलग पार्ट के अलग अलग डॉक्टर के पास आप जाते हैं, मगर आप तो शरीर है ही नहीं। जैसा माना गया है कि इंसान एक स्पिरिचुअल बीइंग है ऑन ए फिजिकल जर्नी। वास्तव में मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूं, और देखने में ये स्थूल शरीर नजर आता है, और ये सब लक्षण आपकी जो सूक्ष्म आत्मा शक्ति, प्राण शक्ति, उसकी कमी होने की वजह से आपके शरीर के सब अंग कमजोर पड़ गए हैं। उसकी वजह से आपकी शारीरिक मानसिक निर्बलता छाई रहती है, और उसी की वजह से आपको ये दर्द और क्रैम्प्स इत्यादि पड़ते रहते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी अपनी सोच को बदलना होगा, शरीर से बदलकर, स्थूल से बदलकर अपने सूक्ष्म में, यानी कि अपनी प्राण शक्ति को समझना होगा। उसको मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली में किस चीज की इंपॉर्टेंस देनी है, और एज ए थेरेपी उसको एक पुश देने की जरूरत है। और जब ये आपका सूक्ष्म यानी कि अंतरात्मा और आंतरिक आत्मा, आंतरिक और आंतरिक जब उसका योग हो जाएगा, तो आपको ये सारी शक्ति, सारे ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर आने लगेगी। ना ही आपके ये कष्ट या आपके दुख या आपके रोग दूर होंगे, पर आपके जीवन में एक नया उमंग पैदा होगी। और आज 3 महीने के बाद मुझे आप इस पर, ये मेरी सबसे बड़ी एक ट्रॉफी है, जैसे कहते हैं ना, मेरा मेडल है कि मैं आपके साथ इनको मिला रहा हूं कि बताते हुए। तो अभिषेक जी, आप बताएं, आपके शब्दों में आपको आज अपने लाइफ में क्या परिवर्तन महसूस हो रहा है? जब मैं स्टार्टिंग में शुरू में आया था, तो जब आपने मेरे को ये बताया कि विदाउट मेडिसिन आप ये हमारा ट्रीटमेंट करेंगे,
तो मुझे ये लगा कि मैं इतने सालों से इतने डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ, तो मेरा ट्रीटमेंट कैसे विदाउट मेडिसिन हो जाएगा। उसके बाद धीरे 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 जब 5 ट्रीटमेंट मेरी हुई, तो 5 ट्रीटमेंट के बाद मेरे अंदर अपने आप ही अब एनर्जी आने लग गई। और जैसे जैसे सर ने मेरे को अपना डाइट चार्ट और ये सब कुछ मेरे को बताया गया, मैंने उसको फॉलो किया। आज मैं बिल्कुल एनर्जेटिक फील करता हूँ। मेरी जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी दूर हो गई हैं। और मैं मतलब मेरे को सर ने ये बताया था कि 5:30 बजे उठिए, योगा कीजिए, अपना पार्क में जाइए। हमारी जो जीवन शैली है उसका खाना चबा के खाइए, सर ने जैसे जैसे बताया। आज मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। तो जो बड़े से बड़े इलाज, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े अस्पतालों में दवाइयों के साथ ठीक नहीं हो सकता, उसको ठीक करने की सक्षमता हमारे अंदर है। हम इसको पहचाने, इसको जगाएं, इसको संतुलन करें, इसको स्वस्थ करें और इस जीवन का आनंद, पूरा आनंद लें। ये हमारा ये होलिस्टिक चिकित्सा, जो कि मैं एक सक्षम मेडिकल डॉक्टर हूं। आज मुझे 50 साल से ऊपर वेल क्वालिफाइड एंड वेरी सीनियर मेडिकल डॉक्टर हूं। मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की करी है, उस पर बहुत अच्छाइयां हैं, पर उसके अंदर अपनी कमियां भी हैं। कहते हैं ना कि वो इंसान जो अपनी ताकत को समझे और उसके साथ साथ अपनी कमजोरी को पहचाने। तो इस मेडिकल साइंस में क्या कमी है, उसको कैसे पूरा किया जाए, ये होलिस्टिक चिकित्सा हमें सिखाती है। यानी कि we say the science of evidence based modern medicine, when it is complemented with the time honored wisdom of the traditional systems of health, of the drug free modalities of the traditional systems of health, especially comprising yoga, Ayurveda, acupuncture, and hypnotherapy, counseling, etc. When all these drug-free modalities are combined, when my inner spirit is connected with the divine spirit, I become a recipient of it. In any case, the healing has to be from within. As you know, no antibiotic in the world will work in the absence of my own immunity or my own health. No surgery will be possible unless I am able to heal my own wounds. So finally, it is the individual's own healing which can sustain us health and give us happiness. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी सक्षमता को भी पहचानें और इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपनी सेहत का आनंद लें। और वेदों में तो लिखा है कि ये शरीर की रचना 108 साल के लिए की गई है और ये 108 साल इस जीवन का सुख पाने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि दर्द, तकलीफ और मौत के घाट उतरने के लिए। और ये भी व्याख्या की गई है कि इंसान अपना मकसद पूरा करने के बाद इस शरीर को त्याग, इस शरीर को छोड़ और अपने नए सफर को खुशी के साथ, बैंड गाजे के साथ आगे बढ़े। सो इस चीज को पॉसिबल है बाय adopting the practice of wholesome, harmonious, balanced and all-pervading system of modern medicine. People label me as the pioneer of holistic medicine in the world because I established the world's first department of holistic medicine way back in year 1995 at the state-of-the-art tertiary care best hospital in the country at that time in year 1995, when its chairman Dr. Pratap C. Reddy pronounced that holistic medicine, it was a prophetic statement when he said that holistic medicine is the medicine of 21st century. And we are well within 25 years into it, and I have
progressed and been able to help thousands of people get relief and cure from all kinds of diseases. I make a statement that there is no disease which is not reversible, and that calls for at any age or any stage of a disease. अभिषेक जी, आप युवा पीढ़ी के आने वाले देश का भविष्य है, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो इतने सारे डॉक्टर्स के आप चक्कर लगा रहे हैं, एक बार आप सर के पास आइए और सर से एक बार ट्रीटमेंट करा के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि उस मेडिसिन से और इस ट्रीटमेंट में पद्धति से आपको क्या फर्क मिलेगा, और आप खुद महसूस करेंगे अपने अंदर से ही कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है जो आपने अपने अंदर छिपा रखी है. Thank you very much. I take leave with this Vedic prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. जय हिंद.